टोंक में चालान विवाद ने पकड़ा तूल। कार्रवाई की मांग को लेकर यादव समाज ने सौंपा ज्ञापन टोंक। छावनी चौराहे पर यातायात नियमों की पालना को लेकर काटे गए एक बाइक चालक के चालान और उसके बाद बुजुर्ग की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक बुजुर्ग शिवजीलाल यादव के परिजनों ने ट्रैफिक पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस जांच में अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। मृतक के पुत्र महेंद्र यादव का आरोप है कि वो अपने बीमार पिता शिवजीलाल यादव को उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था। इसी दौरान छावनी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर चालान की कार्रवाई शुरू कर दी। महेंद्र का कहना है कि उसने पुलिसकर्मियों को पिता की गंभीर तबीयत के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चालान प्रक्रिया पूरी होने तक रोके रखा गया। आरोप है कि इसी दौरान बुजुर्ग की तबीयत अधिक बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अब तक की जांच और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से यादव समाज में रोष व्याप्त है। समाज के प्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुर्दाबाद, न्याय दो, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, न्याय दो, न्याय दो। दिनेश यादव, श्री कृष्ण महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। किस तरीके का आक्रोश है समाज में, क्या मामला है? आक्रोश तो आप देख ही रहे हैं। 14 तारीख को एक इंसिडेंट होता है जिसमें आप मीडिया साथियों ने क्लियर छापा था कि पुलिस वाले की गलती है, वो चाबी ले लेता है और आधे घंटे तक जो है वो जो पीड़ित है उसको छोड़ते नहीं है और चूंकि फिर डिले हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचने में और उनके अटैक की वजह से वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। आज समाज इकट्ठा हुआ है और समाज ने बात पुलिस जो कलेक्टर महोदय है टीम नाड अभी उनसे क्लियर स्पष्ट कहा है कि जो मांगे समाज ने रखी हैं, एक तो जल्द से जल्द जो है इस संदर्भ में एफआईआर की जाए और 50 लाख का मुआवजा जो है परिवार को मिले और सरकारी नौकरी दी जाए उस परिवार के किसी भी जो 18 साल से ऊपर के जो उनके बच्चे हैं उनको, और वो जो पुलिस वाला है जिसने ये बेहुदा हरकत करी है उसको राजकुमार शर्मा जिसका नाम है उसको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द उन्होंने भी ये भरोसा दिया है कि हम इसको एसपी साहब के साथ मिलकर जल्द से जल्द इसमें कुछ पॉजिटिव हम आप लोगों को रिस्पांस देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। उन्होंने हमें भरोसा दिया। अब तक की हुई जांच से क्या आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है साहब। अभी तक तो कुछ जांच हुई नहीं है, अभी तक तो एफआईआर ही नहीं ली गई है। कल हमें पता चला है कि एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं इसमें पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। अगर इस तरह की उससे अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आज ये भीड़ इतना जनसैलाब नहीं आता। और ये मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, यह सिर्फ ट्रेलर है हम लोगों का। अगर 5 दिन के अंदर कोई जायज़ चीज़ें नहीं होती हैं, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो फिर और बड़ा आंदोलन यादव समाज करेगा, क्योंकि यादव समाज किसी से भी झुकने वाला नहीं है। ये संवेदनहीनता की किस तरीके का पूरा मामला है, अब तक प्राइमरी फेशियल क्या नजर आ रहा है? जी, बुजुर्ग की एक मौत का एक मीडिया में आया था। उसके संबंध में जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसकी जांच सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा जी को दी और जो इनकी जांच में जो चीज़ सामने आएगी वहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी प्राइवेट कैमरे हैं, तो उनके सबका विश्लेषण किया जा रहा है जिससे ये समझा जा सके कि एग्जैक्ट घटना क्या थी, मिनट टू मिनट वहाँ क्या हुआ था और कितनी देर वहाँ जो जिनकी डेथ हुई है वो कितनी देर रुके और क्या चालान करने की जो प्रक्रिया थी वो नियमानुसार की गई थी नहीं की गई थी, क्या उस समय उनकी तबीयत ठीक थी या नहीं थी। जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं हम सभी एक्सपर्ट्स पे काम कर रहे हैं और हमारे सीओ साहब इसके लिए बहुत काबिल अधिकारी है। जो जांच में जो भी चीज़ होगी हम आपके सामने पेश करेंगे और अगर कोई आरोपी होगा तो उसके खिलाफ काम करेंगे। एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, वायरल भी हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि बुजुर्ग खुद सही घूम रहा है, बुजुर्ग पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में है। जी, अगर इस प्रकार के वीडियो है तो वो, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभय कमांड्स के कैमरे भी है, प्राइवेट कई घरों में भी कैमरे लग रहे हैं, उन सब का विश्लेषण कर रहे हैं। और जो परिवादी है, क्योंकि वो अभी तक केवल उसने लेटर लिखित में दिया था, उसके बयान हुए नहीं थे,
बाहर था, तो आज उसके बयान करवा के और जो वो बोलता है उन तथ्यों की जांच कर लेंगे, और जो पुलिस कार्मिक है उनके द्वारा भी की गई कार्रवाई की जांच कर लेंगे। लगातार जो टॉप पुलिस है जी, वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है ताबड़तोड़। जी। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसी के चलते कोई छवि खराब करने की कोशिश के षड्यंत्र रचा गया है? क्योंकि वो पहले स्वस्थ था, उसके बाद वहाँ से अस्पताल गया और फिर आरोप लगे कि पुलिस ने की वजह से वो उसकी मौत हो गई, हत्या के सीधे आरोप लगा। इस तरह से कोई ऐसी तो नहीं कि क्या पुलिस उन पहलुओं पर भी जाँच कर रही है? जी, सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। इसमें जांच का दायरा हमारा कहीं भी सीमित नहीं रखा है हमने, कि वही चीज़ है कि कितने बजे आया था, कितनी देर रुका, हॉस्पिटल कितनी देर में गया है, कौन से हॉस्पिटल गया है, क्या रास्ते में कोई हॉस्पिटल था, पुलिस से क्या उसने किस प्रकार से वार्ता हुई है, ये सारे एंगल्स अभी ओपन रखे हमने और सभी एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टरों से भी बातचीत की जाएगी, उनका भी ऑप्शन है? जी, इसमें देखा जाएगा कि हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचा था और उसको किस प्रकार से, क्या कार्डियक अरेस्ट था या और कोई बीमारी थी, किस कारण से उसकी डेथ हुई है, वो सब चीज़ें जांच का विषय। देखिए वायरल वीडियो है, उसके अंदर बुजुर्ग जो पैदल चल रहा है, 2 पुलिसकर्मी है जो बाइक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से उसको देखते हैं? क्या चाबी छीनने के यहाँ पे गंभीर आरोप लगे? जी, अगर पुलिस के पास में चाबी है, बाइक है, तो मोस्टली पुलिस बाइक से ही जाना प्रेफर करती है। वो पैदल जा रही है, चाबी किसके पास में, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मोस्टली अगर किसी के पास में बाइक भी है, चाबी है, तो वो कोशिश यही करता है कि बाइक से ही उसको बैठ के ही जाए। और चूँकि पैदल आप बता रहे हैं जिस प्रकार से आपने बताया, तो अगर पैदल जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें या तो चाबी नहीं है उनके पास में, इसीलिए वो पैदल जा रहे हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ओवरऑल जब इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो क्लियर होता है। आज लोगों ने ज्ञापन दिया है, शिकायत की है जी, और एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। जी, क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी? जी, जांच में जैसे ये चीज़ें क्लियर होती है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।